नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। इस साल धनतेरस का त्योहार आज यानी कि 25 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जा रहा है। धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। लोग अक्सर वो चीजें धनतेरस के खास मौके पर खरीदते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से आपके धन में वृद्धि होती है, साथ ही घर में समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन इनकी पूजा करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही परिवार के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। भगवान धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में उन्होंने शंख और दूसरे हाथ में चक्र धारण किया हुआ है और बाकी के 2 हाथों में उन्होंने औषधि के साथ अमृत का कलश धारण किया हुआ है। अगर आप इस दिन ज्वेलरी, सोने के सिक्के, गैजेट्स, वाहन आदि खरीदते हैं तो ये बेहद शुभ माने जाते हैं। इसलिए इस दिन कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। कहा यह भी जाता है कि घर में अगर साफ सफाई नहीं हुई तो घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। अब आपको बता दें कि धनतेरस के दिन आपको किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले बता दें कि बर्तन की खरीदारी। धनतेरस के दिन अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। आप धनतेरस पर पीतल धातु से बना बर्तन जरूर खरीदें। बर्तन खरीदने के पीछे मान्यता है कि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो वो एक पात्र में अमृत लेकर आए थे, इसलिए इस दिन बर्तन की खरीदारी की जाती है। चांदी की खरीदारी। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। आप चाहें तो चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। अगर आप चांदी की खरीदारी करते हैं तो घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। कौड़ियाँ। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। जैसे माता लक्ष्मी को कमल के फूल पसंद हैं, उसी तरह कौड़ी भी माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। धनिया की खरीदारी। धनतेरस के दिन अगर आप धनिया की खरीदारी करते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बेहद ही शुभ है। धनिया के बीज खरीदकर दिवाली वाले दिन उसे उगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है। दिवाली पूजन सामग्री। ये तो आप सभी को पता है कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है और दिवाली से संबंधित खरीदारी भी इसी दिन की जाती है। लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति, खील, बताशे और मिट्टी के दिए धनतेरस के दिन ही खरीद लेना चाहिए। अब आपको धनतेरस पर पूजा के मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। धनतेरस में पूजा का मुहूर्त है 7:08 से 8:14 तक आप पूजा कर सकते हैं। कुल अवधि 1 घंटा 6 मिनट है। प्रदोष काल मुहूर्त है 5:39 से 8:14 तक। वृश्व काल मुहूर्त है 7:19 से 9:14 तक। धनतेरस पर पूजा करने का सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है जब स्थिर लग्न प्रचलित होती है। कहा जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। अब आपको धन्वंतरी की पूजा की विधि के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो आप घर के मंदिर के पास साफ सुथरी जगह पर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर जहां आप पूजा करें वहां उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापित जरूर करें। साथ ही दोनों के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान कुबेर को सफेद मिठाई का भोग लगाएं तो वहीं धन्वंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही पूजा में आप फल, फूल, रोली, चावल, धूप इन सभी को शामिल करें और पूरे विधि विधान से पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन यमदेव के नाम का दीपक जलाकर रखना चाहिए। साथ ही यमराज को नमन करना चाहिए। साथ ही आप ओम धन्वंतरे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि धनतेरस के दिन आखिर बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं। तो आपको बता दें कि हम लोग जो धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि धन्वंतरी के प्रकट होने के दौरान उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसी के बाद से ही उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का चलन शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। धनतेरस के दिन क्या करें, अब इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। बता दें कि धनतेरस के दिन हर कोई नई चीजों की खरीदारी तो करता ही है, लेकिन आपको एक बात की और जानकारी दे देते हैं कि धनतेरस के दिन प्रवेश द्वार पर दीप भी जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप धनतेरस के दिन प्रवेश द्वार पर दीप जलाते हैं तो घर में अकाल मौत का भय खत्म हो जाता है और परिवार की लौ हमेशा जलती रहती है।
दीपावली पर लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग उनकी मूर्तियां धनतेरस के दिन ही खरीदते हैं। धनतेरस पर दान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आपको बता दें कि आप धनतेरस के दिन इन चीजों का दान जरूर करें, आपको पैसों की तंगी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। पीली वस्तुओं का दान। धनतेरस के दिन आप गरीबों को पीली वस्तुओं का दान करें। इस दिन वस्त्र दान महादान माना गया है। अगर आप पीले वस्त्र दान करते हैं तो ऐसा करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप धनतेरस पर अन्नदान करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन किसी भी गरीब को पूरा भोजन करवाना चाहिए। भोजन में चावल की खीर और पूरी शामिल करना चाहिए। मिठाई और नारियल का दान। धनतेरस के दिन किसी जरूरतमंद को आप नारियल और मिठाई दान करें। कहा जाता है कि मिठाई और नारियल का धनतेरस के दिन दान करने से आपके भंडार भी साल भर भरे रहते हैं, साथ ही आपको कभी भी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। लोहे की वस्तु का दान। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप लोहे की धातु की कोई वस्तु दान करते हैं तो ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य चला जाता है, साथ ही आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। झाड़ू का दान। धनतेरस के दिन आप झाड़ू जरूर खरीदें, विशेष शुभ माना जाता है। झाड़ू माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। लोग इस दिन नई झाड़ू लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आप अपने करीबी को भी झाड़ू खरीद कर दे सकते हैं जो पैसों की तंगी से जूझ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो आप भी धनतेरस पर इन वस्तुओं का दान जरूर करें। आप सभी को नेटवर्क न्यूज की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।